हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसको बारीकी से देखिए। प्रश्न जो दिया गया है 5 के पावर आपका दिया गया है 24 का वर्गमूल है। वर्गमूल यानी क्या, आपको रूट अंडर लिखाना। जैसे वर्गमूल के मतलब आप समझते होंगे, रूट अंडर जैसे दे दिया आपका रूट में 4 है तो इसका कितना आप बता दीजिएगा 2। इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि 16 का रूट अंडर 16 है तो कितना होगा, तो 4। या इस तरह से पूछ दे कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, तो वर्गमूल के लिए आप क्या कीजिएगा, 25 को रूट में ले जाइएगा तो इसका कितना चलाएगा 5। यही निकालना है, लेकिन थोड़ा प्रश्न जो है से चेंज करके दिया गया है। यहाँ दे दिया है 5 के पावर कितना है 24 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे सो समझिए। तो देखिए 5 है, इसका पावर कितना है 24 है, इसको रूट में इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करना होगा, आगे एक स्टेप इस तरीका से हम लोग भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 5 के पावर कर दीजिए 12 और इसका पावर कितना कर दीजिए 2, तो हो जाएगा ना 12 दूना क्या हो जाएगा आपका 24। अब क्या होता है कि जब रूट इस तरह से रहे तो स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, 5 के पावर कितना हो जाएगा अब 12। जब इसका क्या निकालिएगा, रूट अंडर वर्गमूल निकालिएगा तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। या एक प्रश्न और समझ लीजिए, आपको इस तरीका से दे दे, कोई भी अगर संख्या दे दे, जैसे मान लेते हैं 7 है, ठीक है, इसका पावर आपको दे देता है 72 और पूछे कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो क्या बताइएगा, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप इसको इस तरीका से वर्गमूल दे दे, इसका पूछे कि क्या आएगा, तो आप इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। 7 है, ठीक है, तो 7 के पावर कितना लिखिएगा 36 और इसको कितना कर दीजिएगा 2, तो 36 दूना कितना चलेगा आपका 72। समझ रहे होंगे। अब देखिए रूट और स्क्वायर क्या होता है, दोनों आप जानते हैं कैंसिल होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, दोनों कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा, 7 के पावर कितना हो जाएगा 36 होगा ना। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसमें आपको बताना है कि 1080 में कितने अभाज्य खंड है। अभाज्य खंड यानी प्राइम फैक्टर के आपको संख्या बताना है। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे सो देखिए। तो जैसे कितना दिया गया है 1000 कितना है 80। अब देखिए इसमें सबसे पहले जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, 0, फिर 2 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 होगा ना, 7 दूना 14 0। इसी तरह से अभी और 2 बार में लगेगा तो आप कह सकते हैं 13 दूना 26 और 5 दूना 10। अब देखिए 2 से तो होगा नहीं, अब कितना से हम लोग लगा सकते हैं 3 से, तो 3 चौको कितना हो जाएगा 12 और फिर कितना 3 5 15। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। फिर 3 से तो कितना बार में 15, फिर अगर 3 से लगाते हैं तो कितना बार में 5। अब तो लगाएंगे भी तो 5 से ही लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसमें बताना है कि आपको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है या अभाज्य खंडों की संख्या कितना है। तो देखिए जो भी संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो अभाज्य खंडों की संख्या कितना हो गया 7। वैसे भी आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किससे कहते हैं, तो प्राइम नंबर वैसे संख्या को कहते हैं जिस संख्या में एक और अपने आप से विभाज्य हो, विभाज्य यानी डिवाइड हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए प्राइम जितना भी संख्या है तो क्या है, प्राइम ही नंबर है। 2 ही है तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 में किससे किससे डिवाइड होगा, 1 और 2 से ही डिवाइड होगा। 3 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो वही पूछा गया है अभाज्य खंडों की संख्या, तो अभाज्य खंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आप कितना बताइएगा 7। कौन सा आंसर अभाज्य खंडों की संख्या 7, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई डाउट हुआ है नहीं हुआ होगा। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसका क्या होगा आंसर आप खुद भी बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अगर नहीं जानते हैं ना तो पेपर में तो इस टाइप के प्रश्न में आप उलझ ही जाइएगा। तो प्रश्न जो दिया गया है, दिया 1 1 1 1 है और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, का मान क्या होगा, वैल्यू बताना है। तो देखिए अगर 1 के अगर एथी रहे, इस टाइप के रहे, जैसे आपसे पूछे कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो 11 के स्क्वायर होगा क्या, तो आपको बताना है। समझिए कितना, एक कितना दिया गया 1 2 है, ठीक है, तो आप कीजिए ऐसे लिखिए 1
फिर कितना हो जाएगा 2, और फिर इससे यहाँ आप घटते क्रम में चलाइए तो फिर कितना हो जाएगा 1 होगा ना। इसी तरह से आपको इस तरीका से पूछ दिया जाए कितना 1 के संख्या है, 3 1 है। अब इसका स्क्वायर आपको करना है तो लिखिएगा 1 2 3, फिर कितना लिखिएगा 2 1, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। इसी तरह से अब 4 1 दे दे, ठीक है, 4 1 है तो आपको कहाँ तक लिखना होगा 1 2 3 4 और फिर 3 2 1, ठीक है। अब इसी तरह से जो प्रश्न पूछा गया हम लोग को, इसमें कितना दे दिया है 1 2 3 4 और एक कितना है 5, इसका आपको स्क्वायर बताना है। यही पूछा गया आपसे, पेपर का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए इसको लिखिएगा तो कहाँ तक लिखिएगा 1 2 3 4 5, अब फिर कितना लिखना होगा 4 3 2 1। अब देख लेना है ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए तो नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर होगा ना, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। इजी वे में आप स्क्वायर आप कर दीजिएगा जब 1 के रिपीटेशन वाला संख्या आपका दे दे, यानी 1 ही बार बार दे दे। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से देख लीजिए। प्रश्न जो दिया गया है, यदि √1 है माइनस x बटा 500 कितना 29 है, इक्वल टू आपको 16 बटा 23 हो तो आपको वैल्यू जो निकालना है x का। अब देखिए पेपर में हम लोग कैसे इसको सेकंडों में करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, समझिए बारीकी से। इसमें से क्या करना है, सबसे पहले 23 के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 23 के नीचे वाला के 23 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 529, और ऊपर वाला के स्क्वायर कर देना है, यानी कि 16 का स्क्वायर कर देना है। तो 16 के जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 256, बस इसमें से आप माइनस कर लीजिए। तो माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा 3, कैरी लीजिएगा 10 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 7, 2 कितना हो जाएगा 273, सी नंबर। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर देखिए इसको बाय मेथड बनाते हैं आप, अब बाई प्रोसेस, तो क्या करना होगा, दोनों तरफ आपको स्क्वायर कर देना होने, यानी कि इस तरफ भी स्क्वायर कर दीजिए और इस तरफ भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरफ दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिएगा, तभी आप सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न में पढ़े थे कि स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है आपका, कैंसिल हो जाता है, पढ़ लिए हैं। तो स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं कितना 1 माइनस x बटा कितना लिख सकते हैं 529, इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, अगर 16 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना चलेगा 200 कितना आएगा 56 होगा ना, और 23 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना चलाएगा 529। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलाएगा 529, और यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कितना 529, यहाँ कितना हो जाएगा आपका x होगा ना। अब देखिए 256 529, अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको इस तरफ कर लीजिए, x को इस तरफ, तब 500 ही हो गया 29, अगर इस तरफ लाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 256 इक्वल टू कितना हो जाएगा x। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा 273, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना चलाया 273। तो पेपर में इस तरीका से नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है कि नीचे वाला के क्या करना है और ऊपर दोनों के स्क्वायर करके आपको सिर्फ माइनस कर देना है, यानी कि जैसे हम लोग 23 के स्क्वायर किए तो 529, 16 के स्क्वायर किए 256, उसमें से क्या किया गया है बस माइनस कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। इतना लॉन्ग प्रोसेस से काम नहीं करना है, बस हम कॉन्सेप्ट के लिए इतना आपको डिस्कस कर दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाए। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दिया गया रूट अंडर कितना है 72 है, 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस इन्फिनिटिव तक है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे सेकंडों में। अब क्या करना है, इस दोनों के हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक है, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, और फैक्टर इस तरीका से हम लोग तोड़ेंगे कि दोनों संख्या के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए तो सिर्फ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये आपको हर हाल में दिमाग में सेट रखना है, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए तो 1 के होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू कितना लिख सकते हैं 9, तो 8 9 कितना हो जाएगा आपका 72, ठीक है। आप कहिएगा कि इतना भी हो सकता है तो 4 और 18 भी कर सकते हैं, कि इसका भी दोनों के इंटू कीजिएगा, फैक्टर तोड़िएगा तो कितना चलाएगा 72 आएगा, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का चला रहा है आप तो देख रहे हैं, तो डिफरेंस कितना का जा रहा है 14 का आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरीका से भी कर सकते हैं 3 गुने आप 24 कर सकते हैं,
तो इसमें भी देखिए डिफरेंस कितना का चला रहा है आपका 21 का आ रहा है। हम क्या बोले आपके दोनों के बीच में जो डिफरेंस जब भी होना चाहिए तो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे दो फैक्टर को लेना है तो फैक्टर दो को ऐसा लिए कि कितना 8 और 9 कितना दोनों के इंटू करेंगे तो कितना चलाएगा 72 और दोनों के बीच में डिफरेंस जो आया तो कितना आया 1। अभी जाइएगा नहीं थोड़ा और कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। अब आप कहिएगा कि 8 और 9 दोनों में आंसर क्या होगा, 8 भी हो सकता है 9। तो ध्यान देना है इसमें क्या कि जब यहाँ प्लस में वैल्यू दिया हुआ रहे तो बड़ा वाला वैल्यू लेना है, यानी कि बड़ा 8 और 9 में बड़ा कौन आपको लग रहा है तो आप कहिएगा कि 9 बड़ा है, तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए 8 वाला भी तो कंडीशन आ सकता है, 8 भी तो हो सकता है, वो कब होगा जब यहाँ प्लस ना दे के यहाँ माइनस दे दे, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा आपका अगर माइनस दे दे तो किस वैल्यू को लेना है, छोटा वाला वैल्यू के लेना है, ठीक है। तो छोटा वाला वैल्यू यानी कितना हो जाएगा जब माइनस में रहेगा तो 8 होगा, यानी कि प्लस में जब दे दे तो बड़ा वैल्यू, माइनस में जब दे दे तो कौन सा वैल्यू, छोटा वैल्यू। अब इसी तरह से देखिए इस तरीका से भी आपसे पूछ सकता है, जैसे दे दे 6 है 6 है रूट अंडर आपका 6 है प्लस रूट अंडर क्या है आपका 6 है, ठीक है। इसी तरह से डॉट 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 इन्फिनिटिव है। अब आपको इसमें बताना है कि क्या होगा, तो इसको भी दो गो फैक्टर तू देंगे कितना कितना 2 और 3 का, तो प्लस में है इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का 3। अगर यहाँ माइनस दे दे, ठीक है, इस तरीका से माइनस में अगर वैल्यू दे दे इस तरीका से तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा हम लोग का 2। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, इस टाइप के प्रश्न आप देखते ही बना सकते हैं। तो अब क्या करना है कि अब इस वीडियो को लाइक सबसे पहले कर देना है, नहीं किए होंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेरे ख्याल से आप तो सब्सक्राइब जरूर ही कर दिए होंगे। तो लोगों में क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।